नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा। तो आईपीओ के सिलसिला जारी है, मतलब एक-एक करके सारे आईपीओज़ सामने आता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तो उसी टाइम में सारे के सारे आईपीओज़ मार्केट में आ जाते हैं। तो और एक नया आईपीओ आया है। पिछले दिनों में जो आईपीओ के बारे में मैं डिस्कस किया था और उसके अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। फिर से क्या एक आईपीओ आया है जहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने का चांसेस है। तो इसलिए इस आईपीओ के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है, उसका डेटा क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिला है। तो एक्चुअली आईपीओ का नाम है विभोर स्टील लिमिटेड। तो ये एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और स्टील की जो कैटेगरीज है उसमें कंपनी अलग अलग टाइप्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसे आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा जो स्टील के कैटेगरीज है। चलो मैं एक बार प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं ई आर डब्ल्यू जो जो ब्लैक पाइप्स होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ हॉट जो लिपिड्स जो पाइप है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ हॉलो जो सेक्शन ट्यूब्स है वो भी कंपनी बनाता है। अलग अलग कैटेगरीज के ट्यूब्स बनाते हैं। साथ ही साथ प्राइमर जो पेंटेड जो स्टील मिलता है वो भी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ जो क्रैश बर्नर है, क्रैश बर्नर का मतलब क्या है मैं आपको सबसे पहले अगर पिक्चर दिखा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसको क्रैश बर्नर कहा जाता है। रोड के साइड में आपको इस तरीके से कुछ आपको सपोर्टेड कुछ चीज देखने को मिलेगा तो इसको क्रैश बर्नर कहा जाता है। मतलब गाड़ी एक्सीडेंट अगर हो तो इसके बाहर ना जाए तो इसीलिए इस तरीके से क्रैश बर्नर लगा जाता है रोड के साइड में। तो हाईवे के पास में इस तरीके से क्रैश बर्नर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी कंपनी बनाते हैं। अभी चलो कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंस पॉइंट में बता दूं। कंपनी का ये जितने सारे स्टील है वो कहाँ पे यूज कंपनी यूज करते हैं आप देखेंगे। तो वर्क विथ इंडस्ट्रीज मतलब कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे लगते हैं। एयरपोर्ट में लगते हैं, मतलब सॉरी एरोस्पेस बनाने में, साथ ही साथ शिप बनाने में, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर, और उसके साथ आप देखेंगे तो पावर प्लांट के ऊपर, ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्रीज है उसके जो पाइप्स लगते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर भी जो पाइप्स लगते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। तो मोटा मोटी बात करूं तो कंपनी के जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर फैला हुआ है। अभी चलो कंपनीज के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था, मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ 2003 में। तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में जैसे ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस और अदर्स कैटेगरीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है मैं वो पहले ही भी आपको दिखा चुका हूँ। रेलवे सेक्टर के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रोड्स के ऊपर, ये इस तरीके से कैटेगरीज के में कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है। तो टोटल जो कंपनी के एम्प्लॉयज है 640 एम्प्लॉयज कंपनी का देखने को मिला, और वो भी जनवरी के 2024 के डेटा के हिसाब से। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि कंपनी काम क्या करते हैं। अभी देखिए कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में है और एक तेलंगाना में है। तो दोनों अलग अलग जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल एसेट है, अगर एसेट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2021 में सिर्फ 170 करोड़ के आसपास एसेट था। वो आज बढ़ते बढ़ते 300 भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। 375 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के एसेट बन चुके हैं। अभी रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का 500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था 2021 में। 2022 में 800 करोड़ का रेवेन्यू था। 2023 में वो बढ़ के हो चुके हैं 1100 करोड़। अभी ये जो डेटा है ये डेटा टिल टू मंथ का है, मतलब अभी करंट ईयर जो चल रहा है, अभी सितंबर का जो मंथ क्वार्टरली खत्म हुआ उसका डेटा है। चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। मैं मार्च तक आपको डेटा दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको रेवेन्यूज में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट कितना हुआ देखिए। कंपनी का 2021 में सिर्फ 69 लाख का प्रॉफिट था। उसके बाद 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 में करीबन 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए कंपनी का नेटवर्क क्या है। कंपनी का नेटवर्क है टोटल 60 करोड़ से अभी बढ़ के हो चुके हैं 93 करोड़ के आसपास। कंपनी के सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है कंपनी का बोरिंग्स। कंपनी का 58 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था। वो धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज 126 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कर्जा तो पहले से ही ज्यादा होता है, तो इस कंपनी के ऊपर कर्जा मुझे और भी ज्यादा देखने को मिला।
तो कंपनीज के कर्जा कितने परसेंटेज के हिसाब से वो दिखा दूं, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.63, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डेप्थ अगर ज़्यादा हो तो उस कंपनी के ऊपर रिस्क जोन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सेल्स कम कम हो जाए, बिजनेस कम हो गया, तो कंपनी का डेप्थ तो कम नहीं होगा, तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट्स है ऑब्वियसली। और बाकी देखिए ROC एंड ROE दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और कंपनी जो आईपीओ लेके आया है वो एक्चुअली डेप्थ को कम करने के लिए इस आईपीओ को लेके आया है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 14 रुपीज़ के आसपास है, और पी रेशियो जो है वो 10 के आसपास है। मतलब एक सस्ते वैल्यूएशन में आपको देखने को मिला है। अभी चलो देख लेते हैं इस कंपनी के जो कंप्यूटर्स है उसके ऊपर कंपनी के क्या हाल है। तो जितने सारे इसका कंप्यूटर है उसके बारे में बात करूँ तो एपीएल जो अपोलो ट्यूब्स है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग है, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, गुड लक इंडिया, साथ ही साथ रमा स्टील ट्यूब्स, ये सारे कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। तो अभी देखिए जो वीवर स्टील लिमिटेड कंपनी है इसका अर्निंग पर से 14 है, बाकी एपोलो के 23 है, हाईटेक के 3 है, गुड लक के ऊपर 33 है, और राम स्टील के ऊपर उतना खास नहीं है। मतलब कंपनी के पोजीशन उतना खराब भी नहीं है। अर्निंग पर शेयर के बाद बात करूँ मैं पी रेशियो का, तो सबसे ज़्यादा अगर पी रेशियो सस्ते में देखने को मिले वो है इस कंपनी का वीवर स्टील ट्यूब लिमिटेड। बाकी सारे कंपनीज का पी रेशियो बहुत हाई है। और कंपनी के देखिए जो पीबी रेशियो है वो भी आप देखेंगे तो इसका डेटा देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिव लगा, सिर्फ कर्जे को छोड़कर। मतलब कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी पॉइंट्स तो ठीक ठाक ही है। तो अभी चलो कंपनीज के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे आईपीओ ओपनिंग डेट रहेगा 13 फरवरी से 15 फरवरी, तो इस 3 दिनों के अंदर आपको आईपीओ खरीदारी करना होगा। टोटल इसका फेस वैल्यू रहेगा 10, और 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से भी 140 से 150 रुपीज़ का आपको प्राइस बैंड दिया जा रहा है। इस प्राइस बैंड के अंदर आपको बिट देना है, मतलब बाई करना है आईपीओ को, और 99 शेयर्स आपको बाई करना है। और टोटल आईपीओ का जो साइज है वो एक छोटा सा आईपीओ का साइज है, सिर्फ 72 करोड़ का। मतलब मार्केट से वो 72 करोड़ फ्रेश इशू मार्केट में लेके आए हैं। मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके जेब में कोई भी 1 रुपया नहीं जाएगा, सारे के सारे पैसा वो बिजनेस पर्पस में ही इन्वेस्ट करने वाला है। तो 72 करोड़ के आसपास पूरा के पूरा पैसा वो बिजनेस पर्पस में ही यूज करेंगे। अभी देखिए आईपीओ का डेट देख लेते हैं। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 13 तारीख को होगा, क्लोजिंग डेट होगा 15 तारीख, बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 16 तारीख को, और अगर आईपीओ आपको नहीं मिले तो फंड रिटर्न किया जाएगा 19 तारीख, और 19 तारीख को ही अगर आपको आईपीओ मिले तो आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 20 तारीख को। मतलब आप 20 तारीख को आपको पता चलेगा कि आईपीओ किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। बाकी देखेंगे तो आईपीओ का जो लास्ट डेट है 15 तारीख शाम का 5 बजे से पहले आपको आईपीओ को खरीदारी करना होगा। तो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, वो है कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आज जो मैं वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ उस दिन में ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब 9 तारीख को मैं इस वीडियो को मतलब अपलोड कर रहा हूँ। तो उस डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है करीबन करीबन 120 रुपीज़ के आसपास। तो 120 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। 79% पॉजिटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो आईपीओ है वो अच्छा खासा आने का चांसेस है, एक अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को चांसेस है। बाकी देखिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस आईपीओ के ऊपर खरीदारी करना है तो सारी चीज़ों को स्टडी करके ही काम करना। छोटा सा आईपीओ है, रिक्सी तो जरूर है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।